नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें आप अक्सर हमारे शो पर देखते ही रहते हैं। बताते चलें कि डॉक्टर साहब जो हैं उनका परिचय शायद अब तक आप सभी को याद हो गया होगा, मगर औपचारिकता ज़रूरी है। तो बता दें कि डॉक्टर साहब पारस HMRI पटना के डायरेक्टर है, साथ ही साथ पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है और इसके अलावा इंडियन यूरोलॉजिकल सोसाइटी जो है उसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं ब्लैडर से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो ब्लैडर में अक्सर दर्द रहता है उसके बारे में। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अक्सर ये क्रॉनिक ब्लैडर पेन की बहुत समस्या रहती है लोगों को कि बहुत वक्त से ब्लैडर में दर्द है, तो ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? प्रश्न अच्छा है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों में ब्लैडर पेन होता है, लेकिन वो कभी भी नहीं कहते कि हमारे ब्लैडर में पेन है। जो समस्या लेकर आते हैं कि पेड़ू में दर्द है, पेड़ू के दर्द से बहुत ही परेशान रहते हैं, और मर्द भी औरतें भी। तो सोचता हूँ कि पहले औरतों से, वीमेन फर्स्ट, तुम इंटरव्यू कर रही हो तो वीमेन फर्स्ट। तो औरतों में जो ब्लैडर पेन होता है, जिसके चलते कहती हैं कि सुप्राप्यूबिक मतलब एरिया में जो पेड़ू में दर्द है, तो बड़ा ही कॉमन है उनका कि डॉक्टर साहब पेशाब में जलन होती है और पेड़ू में बड़ा दर्द रहता है। कभी कभी कहेंगी कि पेशाब सब में जलन नहीं रहता है, लेकिन पेड़ू में हमको दर्द हमेशा रहता है। अभी दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। पेशाब में जलन होना और पेड़ू में दर्द होना, ये लक्षण है ब्लैडर पेन का और यूरेथ्रल पेन का, चाहे सिर्फ ब्लैडर पेन का। लेकिन पेड़ू में दर्द होना और पेशाब में जलन नहीं होना, तो महिलाओं में पेड़ू में पेशाब की थैली के अलावा उनमें यूटरस, ओवरी, ट्यूब्स ये भी रहते हैं। मर्दों में नहीं होते, उनमें होते। अब ये जो है, ये लोग भी दर्द करते हैं। ओवरी का पेन, क्या कहते हैं, यूटरस का पेन, चाहे इन्फेक्शन जिसको कहते हैं पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विस के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, गनोरिया वगैरह। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं तुमको इसलिए नहीं बताऊंगा कि इधर मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर शांति राय को आपके चैनल पर, और बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करती हैं, और वो दीदी का ही सब्जेक्ट है, उन्हीं का। तो वो अपना समझाएंगी कि पेड़ू का दर्द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कैसे होता है, वो सब समझाएंगी। PID ये वो सारा वो समझाएंगी। मैं स्पेसिफिक ब्लैडर के चलते जो पेड़ू में दर्द होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो ब्लैडर के में जो ब्लैडर पेन होगा, उसका सब मुख्यतः कारण है ब्लैडर में सूजन। ब्लैडर के पेशाब के थैली में सूजन होना, और उसी से उसमें जलन हो, दर्द होता है और जलन होती है। इसके साथ साथ सिर्फ जलन ही नहीं होता है, यदि पेशाब के थैली में सूजन है तो जल्दी जल्दी पेशाब होगा। पेशाब दिन में रात में दोनों समय में जाना पड़ेगा। उसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, महिलाएं कभी कभी हैं इरिटेबल, ये क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इरिटेबल ब्लैडर लेके आती हैं, जिसमें सूजन नहीं रहता है, लेकिन उनको जल्दी जल्दी पेशाब करने जाना होता है। और कहेंगे हाँ पेड़ू में भी दर्द होता है। हो सकता है वो पेड़ू का दर्द थैली से नहीं हो, वो अदर पेल्विक ऑर्गन की वजह से दर्द हो, तो बोलती हैं। तो उनसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दिन में कई बार पेशाब आ रहे डॉक्टर साहब? कहाँ कहीं घंटे घंटे जाते हैं, आधा घंटा जाते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। अच्छा, रात में जब सो जाती हैं तो कितना बार जाती हैं? तो ना सोने के बाद तो भोर ही उठते हैं, चाहे एक बार उठते हैं। उनमें ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये शायद ब्लैडर का सूजन नहीं है, ये ब्लैडर की इरिटेबिलिटी है, जिसके कई कारण होते हैं। मानसिक
चिंता भी कारण होता है। इसीलिए जब दिन भर मानसिक रूप से चिंतित हैं तो जल्दी जल्दी पेशाब करने जा रहे हैं, और रतवा में तो सूत गए तो कोई बात नहीं, फिर कहेंगे कि हमको नींदने नहीं आता है। तो नींद की दवा यदि हम लोग दे देते हैं थोड़ा सी हल्की, तब आवेंगी डॉक्टर साहब दिन वाला भी ठीक हुआ, रतबों में खूब बढ़िया सोते हैं तो न उठते हैं। तो वो एक्चुअली जनरली सूजन की वजह से नहीं, इरिटेबल ब्लैडर की वजह से होता है, जिसके कारण मानसिक हो सकते हैं, चिंता हो सकती है। जब घर परिवार में हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सास ससुर रहते हैं, ये रहते हैं, सोशल ये है, चाहे वर्क पर में बहुत प्रेशर है। बहुत औरत का सुनोगी, अरे सवेरे सवेरे बड़ा दर्द करता है पेड़ों में, बहुत तकलीफ होती है, भोरे उठने से लेकर के जब तक ऑफिस नहीं चले जाते हैं, समझिए खाली पेशाब, नाश्ता उस्ता बनाना पड़ता है, बच्चा सबका ये करना पड़ता है, तो बड़ी पेशाब होता है। फिर ऑफिस में जाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर शाम में आते हैं तो हमको वही हो जाता है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है इलाज करने के लिए। तो ये पेड़ों का दर्द, पेड़ों का दर्द दो तरह का ब्लैडर में सूजन हो सकता है। एक तो है कि एक्यूट दर्द बने, थोड़े दिन के लिए हुआ, हमने दवा दे दी, बाकी इलाज कर दिया। हो सकता है कि उनके थैली में तो सिकुड़न बन रही है, तो उसका भी इलाज किया तो ठीक हो गया। कभी कभी हम लोग को ये भी करना पड़ता है कि पेशाब के रास्ते में धीरे धीरे इन्फेक्शन होते होते, पहले मैंने बताया है, पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है, जिसके चलते पेशाब पूरा निकलता नहीं है। जब पेशाब पूरा नहीं निकलेगा और थैली में पेशाब रह जाएगा तो पेशाब का रास्ता औरत लोग का छोटा होता है, इन्फेक्शन रात में सोई धीरे से वेजाइना से, और पहले भी बता चुका हूँ कि वो ठीक से लोकल हाइजीन का ध्यान है। वेजाइना होते हुए उस रुखचा है, यूरेथ्रा जो रुखड़ा है उसी में बैठा रहता है काई सब, और रतवा में धीरे से ट्रैवल कर जाएगा पेशाब के थैली में, अपैथ थैली में पहुँच के इन्फेक्शन करेगा। तो ऐसी स्थिति में पेशाब के रास्ते को संपूर्ण रूप से फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखना पड़ता है कि इलाज में आगे भी कि थैली में पेशाब बचे नहीं पेशाब करने के बाद। एक हम लोग का रूल ऑफ थंब है कि जितना पेशाब करते हैं उसका 10% से ज़्यादा पेशाब के थैली में नहीं बचना चाहिए। मान लिया महिला ने 200 सीसी किया तो 20 सीसी बच जाता है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन 50 सीसी बच जाता है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसका इलाज के वो कारण है पेशाब ब्लैडर में सूजन करने का, और उसके चलते ब्लैडर एक स्थिति होती है बहुत परेशान करती है हम लोगों को भी, जो क्रोनिक सिस्टाइटिस कहते हैं जी। वो क्रोनिक सिस्टाइटिस समझो कि वो एक्चुअली उसमें ज़्यादा मानसिक उनसिक बात नहीं है, उसमें सच में वो बीमारी औरतों में होती है। पूरा ब्लैडर वाल यदि हम लोग दूरबीन से देखते हैं तो सूजा रहता है, और एक तरह का अल्सर भी किसी किसी में बन जाता है ब्लैडर के ऊपरी भाग में, आगे पीछे फंडस जिसको कहते हैं, उसको हम लोग हनर्स अल्सर कहते हैं। वो अल्सर क्रोनिक सिस्टाइटिस की वजह से होता है। अब वो ऐसा डिफ़िकल्ट इसको ट्रीट करना है कि कई तरफ से इसको इलाज इसका करना पड़ता है। और ऐसी महिलाएं सब मानसिक रूप से भी थोड़ा तनाव में ज़्यादा रहती हैं। तो समझ लो कि इसकी परेशानी इतनी है कि यूरोलॉजिस्ट में भी एक सब ग्रुप बना हुआ है, क्रोनिक सिस्टाइटिस क्या क्या करके ट्रीटमेंट ग्रुप, वो ग्रुप दिन रात इस पर काम कर रहा है। लेकिन अभी इसका इलाज हम लोग करते हैं। छठे छमासे एक आध मरीज आ जाती है जिसको काउंसलिंग भी करने की ज़रूरत पड़ती है, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इलाज लंबा करना पड़ता है। ऐसी बीमारियों में कॉर्टिजोन वगैरह भी देने की ज़रूरत पड़ती है, संभल करके अंडर सुपरविजन। और सब नई दवाएं कुछ आई हैं जो देनी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे क्रोनिक सिस्टाइटिस से निजात महिलाएं पाती हैं। लेकिन है झंझटियाई। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये ब्लैडर में समस्या होती है तो वो अन्य किन किन परेशानियों से जूझते हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? ये तो तुमको बता दें। अच्छा, ब्लैडर में सूजन का कारण क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि ब्लैडर के अंदर स्टोन हो। वैसे महिलाओं में स्टोन जो है कम होता है, लेकिन फिर भी स्टोन हो। एक और स्थिति होती है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ।
यदि वो स्टोन से ग्रसित हैं मर्द या औरत, और वो उनका स्टोन ऊपर से किडनी, स्टोन तो किडनी से चला और आ करके एकदम पेशाब की जो नली होती है, माने किडनी की नली जो थैली में आती है, वहाँ पर यदि स्टोन फंस गया है तो समझो कि वो परेशान कर देगा, ब्लैडर पेन करेगा, सूजन करेगा, अब बार बार पेशाब करने की उसकी स्थिति होगी, कहेगी दर्द होता है, मन नहीं करता है ये, और जब उसका दर्द और बढ़ता है तो कहेगी जब ज़्यादा इसका दर्द बढ़ता है तो पेशाब जल्दी जल्दी जाते हैं, तो ये होता है। तो ये स्टोन के चलते भी हो सकता है। और इसके अलावा तो बहुत सा इरिटेटिंग फैक्टर्स हो सकता है। अब लगी डेटॉल उटॉल से सफाई करने, कोई महिला आ जाती है, लेकिन ये बहुत रेयरली, अब डूस फूस करती है ना तो डेटॉल टेटॉल से डूस कर लेती है पेशाब के थैलियों में, ले भलैया वो और सूज करके, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल इरिटेशन की वजह से ब्लैडर पेन होता है। अब मेल में देखो, अब तो फीमेल बोल गए, अब मेल में देखो, मेल में जो ब्लैडर पेन होता है वो भी वैसे ही पेड़ू के दर्द से आवेगा। तो उसमें चूंकि वहाँ पर कोई फीमेल ऑर्गन तो है नहीं, तो जो पेड़ू का दर्द बतावेगा तो दो ही कारण से हो सकता है, या तो कोलन ब्लैडर के वजह से हो सकता है, या बड़ी आंत में सूजन की वजह से भी पेड़ू में दर्द होता है। बहुत लोग को होता है, कोई तो औरत मर्द दोनों में हो सकता है। कोलाइटिस की वजह से वो कोलोनिक पेन होता है। हम लोग के अथी में कोलाइटिस तो बड़ा कॉमन है हम लोग के देश में, तो हर जगह है कोलाइटिस, लेकिन विदेशों में दूसरे कारण से होता है, हम लोग के यहाँ दूसरे कारण से। तो कोई नहीं तो ब्लैडर पे, तो ब्लैडर पेन हुआ कैसे? सबसे कॉमन कारण जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन है मर्दों में। प्रोस्टेट ग्लैंड के सूजन से में जब होगा तो पेड़ू में दर्द होगा, पैखाना के रास्ता और स्क्रोटम का जड़, जिसको हम लोग पेरिनियम कहते हैं, पैखाना के रास्ते के सामने का एरिया, उसमें जलन होगी। पेड़ू के दर्द के साथ साथ उसको पैखाना करने में भी जलन होगी। बड़ा ये भी होता है, बैकेक होगा, उसको कहेगा कि हमको लो बैकेक हमेशा होता रहता है। औरत में भी हो सकता है, लेकिन मर्द में जो स्पेसिफिक होता है ये बैक, तो मर्द में यदि पेड़ू में दर्द हुआ, लो बैकेक हुआ, पेरिनियल पेन हुआ, जो हमने बताया पैखाना के रास्ते के सामने और स्क्रोटम के पीछे का एरिया, उसमें दर्द हुआ, एनल कैनाल में जलन हुई। अब पूछो कि एनल कैनाल में जलन तो डॉक्टर साहब वो तो पखाना, नहीं, प्रोस्टेट पेशाब की थैली से जो के नीचे मुंह पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से ही पेशाब का रास्ता निकल के जाता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पखाने का रास्ता जो पीछे होता है एकदम सटा रहता है, दोनों के बीच में बहुत पोटेंशियल स्पेस बहुत कम होता है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन होगा तो उसका फीलिंग जो है सो पखाने के रास्ते में भी होगा, इसीलिए वो कहेगा पखाना करने में जलन होती है, तकलीफ होती है। इसीलिए हम लोग जो एग्जामिन करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, अरे भाई पखाना के रास्ता से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड चेक कर रहे हैं। अरे कोई ज़रूरी है हम क्या आपका टॉन्सिल देखना होगा तो मुंह के रास्ते से देखते हैं, तो ऐसे ही प्रोस्टेट जो देखते हैं पखाना के रास्ते से चेक करते हैं। तो उससे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को चेक करते हैं, पखाने के रास्ते से जाके उसमें सूजन मिलेगा तो बहुत दर्द करेगा, उसको रसगुल्ला की तरफ फूल जाता है, और उसके से और भी डायग्नोसिस हम लोग कर पाते हैं, कैंसर वंसर लोकल। ये तो प्रोस्टेट की बीमारी ही मुख्य कारण है मर्दों में सुप्राप्यूबिक पेन के लिए। उसके अलावा स्टोन हो सकता है, जो औरतों में होता है वो इनको होगा, स्टोन हो सकता है, पेशाब पूरा नहीं निकल रहा है, वही बताया पहले हमने कि पेशाब के साथ रास्ता सिकुड़ा हुआ है, उसके चलते हमेशा गंदा पेशाब रहता है, थैली में इन्फेक्शन होता रहता है, तो उसको पेशाब की इसमें। मर्द में क्रोनिक सिस्टाइटिस नहीं होता है, ये औरतों की बीमारी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अब आपने इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझा दिया, इससे क्या क्या समस्याएं होती है ये भी समझा दिया, तो एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए यही पूछना चाहूँगी जो दर्शकों के लिए काफ़ी अहम है कि अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित है तो उनके लिए इलाज क्या क्या उपलब्ध है? ऐसा है कि आज के दिन में, हालांकि ये समस्या जब आती है ना
औरतों की जो ब्लैडर पेन की समस्या वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इलाज करना, लेकिन हम इलाज करते हैं। और ऐसा है कि सारी चिकित्सा की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और करते हैं। मर्दों में तो कोई बात ही नहीं, सारी चिकित्सा क्या ये जो है सो उपलब्ध है हमारे पास करने का। और हम लोग सारी चिकित्सा, जिसको नहीं कहते हैं सारे अस्त्र शस्त्रों से हम लैस हैं इन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए। लोगों को एगो बीमारी है, माने मानसिक रूप से ग्रसित बिहारी लोग होता है, हर कमरे में मुहैया जाएगा, बम्बई, दिल्ली, बल्लौर, ये सब नाम सब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब अंत में घर के बुद्धू घर को आए। हुजूर तो कहीं था कि आप लोग यहाँ आइए काल नहीं तो बेटवा वहाँ नौकरी उकरी करता है, अपने तो आने का फुर्सत नहीं, बाबूजी को बुला के उधर टहला टोला के फिर ले आता है और अंत में हम ही लोग इलाज करते हैं। इसलिए हम बता दें यहाँ बहुत ही क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट हैं, पटना में नहीं पूरे बिहार में आज 70 के करीब यूरोलॉजिस्ट हैं पटना में भरे पड़े हैं, अच्छे अच्छे यूरोलॉजिस्ट। इसलिए यूरोलॉजिस्ट से ही सब बीमारियों के लिए मिलना चाहिए और आलतू फालतू इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अब डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।